होता है। यस ठीक है, सर। तो पीरियोडिक टेबल में हमारे कितने एलिमेंट्स हैं जो अभी तक ढूंढे जा चुके हैं? 118 एलिमेंट्स हैं। कितने हैं? 118। 118 एलिमेंट्स हैं। इन 118 एलिमेंट्स में हमारे तीन टाइप की चीजें होती हैं, तीन टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, 118 टोटल एलिमेंट्स अभी तक जो डिस्कवर हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं। उन 118 में हमारे पास अभी फिलहाल में तीन टाइप के एलिमेंट हैं। कौन कौन से? एक होता है या तो मेटल होगा, या तो नॉन मेटल होगा, या मेटेलॉइड होगा। ठीक है, मेटल या फिर उसका उल्टा नॉन मेटल, या फिर इन दोनों के बीच की चीज, या मतलब थोड़ी सी मेटल वाली प्रॉपर्टी रखेगा, थोड़ी सी नॉन मेटल वाली प्रॉपर्टी रखेगा। कौन? मेटेलॉइड बुलाते हैं हम लोग उसको। ठीक है, आई बात समझ में? तो तीन टाइप के एलिमेंट्स हैं, ये तो क्लियर हो गया। ठीक, अगर अब स्टेट की बात करें, चलो ये एक चीज और जानना चाहते हैं हम लोग, क्या होता है स्टेट की बात करें। स्टेट में तो समझते हो, स्टेट ऑफ एलिमेंट, मतलब कि जो हमारा एलिमेंट है वो सॉलिड स्टेट में होगा, यस या सर। लिक्विड स्टेट में होगा, या गैसियस स्टेट में होगा। तो या तो ऑब्वियस सी बात है इन्हीं तीन पर्टिकुलर स्टेट में हमारे एलिमेंट्स पाए जाएंगे, या तो सॉलिड में, या लिक्विड में, या गैसियस में। तो एट रूम टेम्परेचर मतलब कितना? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। रूम टेम्परेचर हम लोग कितना लेके चलते हैं? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। या अगर कैल्विन में बताना चाहोगे तो कितना? 298 कैल्विन। 298 कैल्विन कैसे निकालते हैं पता है ना? कैल्विन से सेल्सियस यस सर। 273 प्लस करके, है ना? सेल्सियस में 273 ऐड कर देंगे तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमने बोला, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर कैल्विन बताना पड़ेगा तो 273 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो एट रूम टेम्परेचर की हम बात करें तो कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, या फिर कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं? कोई आइडिया है इसके बारे में? सर अधिकतर तो सारे सॉलिड स्टेट्स में ही होते हैं, जैसे हाँ, ज्यादातर मेटल तो बस एक सॉलिड स्टेट मरकरी में ही होता होते है, हैं। हाँ हाँ, और देखो नॉन अब मेटल अभी इसको ब्रोमीन। एकदम नोट कर लो, कॉपी में एकदम नोट कर लो। सिर्फ दो एलिमेंट ऐसे होते हैं जो लिक्विड स्टेट में होते हैं एट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर बढ़ाओगे, दो तीन और आ जाएंगे। लेकिन अगर रूम टेम्परेचर की बात करें तो सिर्फ दो एलिमेंट ऐसे होते हैं जो लिक्विड स्टेट में होते हैं। कौन से हैं वो दो एलिमेंट? मरकरी एंड लिखिए, नाम ब्रोमीन। नोट कर लीजिए। हाँ, मरकरी एंड ब्रोमीन, वेरी गुड वेरी गुड, नाम नोट कर लीजिए। दो ही एलिमेंट ऐसे हैं जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, एक है हमारा मरकरी और दूसरा है हमारा ब्रोमीन। जिसमें से मरकरी जो है वो मेटल है, और ब्रोमीन क्या है हमारा? नॉन मेटल है। फटाक से नोट कर लीजिए दोनों एलिमेंट के नाम भी। जो एक्सेप्शन वाले एलिमेंट है ना, जो 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 पर्टिकुलर है, उसको याद करके रखिए। ठीक है, ये एक्सेप्शन वाले एलिमेंट हो, या फिर ऐसे किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में एक ही दो एलिमेंट फॉलो कर रहे हैं, तो उनका नाम हमें याद करके रखना है, क्योंकि सवाल उन्हीं से पूछेगा। समझ में आया? तो फटाक से नोट करिए, 118 एलिमेंट में से दो एलिमेंट ऐसे हैं जो कि लिक्विड स्टेट में है। कौन है वो? मरकरी एंड ब्रोमीन। जिसमें से मरकरी क्या है, ब्रैकेट में लिखिएगा, मरकरी के बगल में मेटल होता है, और ब्रोमीन क्या होता है? नॉन मेटल होता है। ठीक है, 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आगे, उसके आगे क्या है कि 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। कौन कौन से? बहुत सारे हैं, 11 में तो 11 हो नॉन जाएंगे। मेटल्स ऑक्सीजन एंड है, नाइट्रोजन है, ये सारी चीजें जो गैसियस स्टेट में पाई जाती हैं। ठीक है, तो वो क्या है, मोस्टली सारी की सारी नॉन मेटल है, 11 गैसेस जो हैं। उसके बाद जितने बचे, 11 प्लस 2 कितना हो गया? 13। 118 में से 13 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 105। 105। 105 एलिमेंट्स हमारे जो हैं वो कैसे हैं? सॉलिड स्टेट में है। 105 एलिमेंट्स, 100 पूरा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें से अप्रोक्सीमेटली 105 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे किस स्टेट में होते हैं? सॉलिड स्टेट में होते हैं। समझ में आया? तो आपके पास ये डेटा अब नंबर के फॉर्म में हो गया कि दो एलिमेंट ऐसे हैं जो लिक्विड स्टेट में है, 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो गैसेस स्टेट में है, और 105 एलिमेंट ऐसे हैं जो बचे किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। आई बात समझ में? यस सर। कोई दिक्कत? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। दो एलिमेंट का नाम और नोट करो, गैलियम एंड सीजियम। दो एलिमेंट का नाम और नोट करो, क्या है? गैलियम एंड सीजियम। गैलियम और सीजियम की प्रॉपर्टी ये है कि ये होते तो सॉलिड स्टेट में, मेटल है, दोनों के दोनों मेटल है, गैलियम भी मेटल है, सीजियम भी मेटल है। रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर में ये सॉलिड स्टेट में ही होते हैं। रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये किस स्टेट में होते हैं? सॉलिड स्टेट में। लेकिन हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाया जाए, हल्का सा, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा, थोड़ा सा मतलब पता है कितना? हीट करने की जरूरत ही नहीं है,
तुम उठाओ गैलियम अपने को या पाम पे सीजियम रख को, लो। सीजियम को अपने हाथ, हाँ अपने हाथ पे रख लो, तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर इज अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री सेंटीग्रेड है ना? कितना है बॉडी टेम्परेचर, कितना है? रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है ना 37 यस डिग्री सर। सेंटीग्रेड। तो पाम पे रखोगे वो तुम्हारे बस इतने टेम्परेचर में ही वो क्या होगा, थोड़ी देर में कैसा होगा, मेल्ट करने लगेगा, लिक्विड फॉर्म में आने लगेगा। आई बात समझ में? तो गैलियम और सीजियम आर द एग्जांपल्स ऑफ द मेटल्स व्हिच हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। समझ में आया? अभी हम लोग मेटल की प्रॉपर्टीज जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि मेटल की बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है। तो वहां पे ये एक्सेप्शन लिखेंगे कि ये जो गैलियम सीजियम है ना, इनकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होती है। ठीक है, इतनी होती है कि पाम पे रखेंगे, अपने हाथों पे रखेंगे तो क्या होगा, मेल्ट कर जाएगा। ठीक है, लिख लिया ये दोनों एग्जाम्पल? यस सर। चलो वेरी गुड। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो हमारा है कि भाई जो एलिमेंट है, जो मेन दो टाइप के एलिमेंट्स हैं कौन कौन से, या तो मेटल या तो नॉन मेटल, ये एग्जैक्टली होते क्या हैं और इनको हम डिफाइन कैसे करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज अभी बहुत सारी आप लोगों ने बताई, उनके वर्किंग आप लोगों ने बेसिकली बताया कि सर शाइन करता है, सर तार में अंदर होता है, थ्री शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या स्कूल का बेल होता है मेटल का होता है। वो सारी चीजें जो हैं वो ऐसी क्यों हैं, ठीक है? तो उसका डिफिनीशन अब हम लोग देखते हैं कि मेटल एंड नॉन मेटल को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, तो मेटल का डिफिनीशन देखो, जो बचपन वाला है वो बिल्कुल सही बता रहे थे, 8th में जो पढ़ाते हैं ये यही पढ़ाते हैं। यहाँ पे हम लोग एक नया वर्ड सीखेंगे। यहाँ पे हम वर्ड सीखने वाले हैं, दो नए वर्ड्स। एक वर्ड है इलेक्ट्रो पॉजिटिव, एक वर्ड है इलेक्ट्रो निगेटिव। क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रो निगेटिव। क्या मतलब होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रो निगेटिव का? बताओ, कुछ दिमाग में आ रहा है तो बताओ। तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी से होगा शायद। नहीं, इलेक्ट्रिसिटी से नहीं है बेसिकली। ध्यान से सुनो, देखो ये बेसिकली नहीं पता होगा, उसका कारण ये है क्योंकि अभी तक आपके कोर्स में ही नहीं था, तो कहाँ से पता होगा आपको, बताया नहीं जाएगा, बताया नहीं गया होगा। ये अभी हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे ना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ये चैप्टर नंबर 5 आपके 10th के सिलेबस का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। तो वहां पे जब पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि भाई एटॉमिक रेडियस ऐसा होता है, वैलेंसी ऐसी होती है। तो वहां पे ही एक प्रॉपर्टी आती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। एलिमेंट्स के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि या तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा या तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। कौन सा एलिमेंट कितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये पता करना होगा। तो ये सारी चीजें तब पता चलेंगी जब हमें ये पता होगा कि पहले बोलते हैं किसको, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, पहले हम आपको बता रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। ठीक है, आराम से सुनते हुए चलिए। देखिए अभी चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, एक तरीके से भी मेटल के बारे में नहीं बता रहे हैं, उसके टर्म्स जो यूज होने वाले चैप्टर में वो सारी चीजों के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, क्या वर्ड यूज किया हमने? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफिनीशन सुनिए, एक लाइन का डिफिनीशन है, ध्यान से एक एक शब्द सुनिएगा। ठीक है, उसके बाद समझाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ प्रॉपर्टी by virtue of which an element attract electron of other element. An element attract electron of other element. समझ में आया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई एटम, किसी एलिमेंट का कोई एटम किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, निकाल लेगा उसके ऑर्बिट से। ये जरूरी नहीं है, निकाल भी सकता है। कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस बात पे डिपेंड करता है, लेकिन उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। वर्ड क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, निगेटिव। तो भाई अगर हम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मेरे पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, इलेक्ट्रिकली नेगेटिव होना चाहिए ना, जो तुमने वर्ड यूज करा इलेक्ट्रोनेगेटिव। सर कुछ इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड होना हो। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है, कैसा है हमारे पे चार्ज, कैसा होना चाहिए? अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हमारे पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। लेकिन हमें तो ये पता है कि हर एटम कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। हर एटम कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो हमारे पे नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा? हमारे पे नेगेटिव चार्ज तब आएगा जब हम किसी और का इलेक्ट्रॉन को पकड़ के अपने तरफ खींच लें, या तो निकाल ही ले, और ना निकाल पाए तो खींच के पकड़ के रखे तो जरूर है उसके इलेक्ट्रॉन को। समझ में आया? तब हमारे पे क्या आएगा, स्लाइटली छोटा सा नेगेटिव चार्ज आएगा, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। पक्का? अच्छा ये सोचो, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो हमने क्या किया, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया।
तो जिसके इलेक्ट्रॉन को हम अपनी तरफ खींच रहे हैं, अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो उसके पास कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर उसके इलेक्ट्रॉन को हम अपनी तरफ खींच लिए तो उस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मेरी तरफ आ गया, हम नेगेटिव हो गए, तो वो इलेक्ट्रॉन उससे आ रहा है तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अगर हम इलेक्ट्रो नेगेटिव बन गए तो वो क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यस सर। बन जाएगा। अब आते हैं मेटल नंबर। सबको समझ में आ रहा है पक्का? जुनैद समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ना जुनैद सर, सबने ज्वाइन कर लिया? कौन कौन ज्वाइन किया है क्लास में, बताओ जरा। बस सर 3 दिन हैं। अरे तुम ही तीनों? अच्छा चलो ठीक है। ध्यान से सुनिए। तो हमने ये सीख लिया भाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या होता है, हमने ये भी सीख लिया कि इलेक्ट्रो निगेटिव क्या होता है। आई बात समझ में? शायद तुमको एडमिन बना दिया है ना हमने, ऐसा तो नहीं है कि हम पे आ रहा हूँ हम देख रहे हैं? हाँ तुम हो ना, चलो ठीक है फिर। ठीक है फिर ठीक है। तो हमने वर्ड सीखा क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या होता है ये सीख लिया। अब आते हैं, अब आ ही जाते हैं मेटल एंड नॉन मेटल पे। तो मेटल होते हैं हमारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव। मेटल कैसे होते हैं? हमारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। और नॉन मेटल हमारे कैसे होते हैं? इलेक्ट्रो निगेटिव होते हैं। ठीक है, अब समझ गए होगे। मेटल अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है मतलब ये क्या चाहते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन को देना चाहते हैं। अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहते हैं? देना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं। दैट्स वाई उनके ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आता है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आता है। दैट्स वाई हम लोग उनको क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोल रहे हैं। उसी का जस्ट उल्टा नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, डेफिनेशन क्या है कि नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर मतलब ये क्या करते हैं? दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे तो इन पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा। आई बात समझ में? तो मेटल का डेफिनेशन अब से हम लोग क्या देंगे? मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। दैट इज, फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव को डिफाइन कर देंगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव को डिफाइन करेंगे, दैट इज दे कैन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, दे कैन डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन। अट्रैक्ट नहीं, पॉजिटिव है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव में क्या लिखेंगे? दे कैन डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन। वहीं पे अगर हम लोग नॉन मेटल की डिफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स which are electronegative in nature, that is they can attract electron of other atom, other element. Clear है? Clear है? यस सर। यस सर। चलो, तो बेसिकली अब हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया। मेटल एंड नॉन मेटल क्या डेफिनेशन है इनका वो भी हमने सीख लिया कि मेटल को हम लोग ये कहते हैं, नॉन मेटल को हम लोग ये कहते हैं। अब हम लोग एंटर करेंगे इसके अंदर क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो जितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, नॉन मेटल फटाक से पढ़ लेंगे। क्यों? क्योंकि जो जो मेटल करता है वो नॉन मेटल नहीं करता है। तो मेटल में हम लोग समझेंगे कि ऐसा ऐसा होता है, नॉन मेटल में बस बता देंगे कि वो मेटल कर रहा था तो ये नॉन मेटल नहीं करेगा। ठीक है, तो डिफिनेशन लिखा मेटल एंड नॉन मेटल का, फटाक से चलिए हेडिंग डालिए मेटल एंड नॉन मेटल। डिफिनेशन लिखवा देते हैं इसका, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए हेडिंग डालिए फटाक से, मेटल एंड नॉन मेटल। हेडिंग डालिए फटाक से, डिफिनेशन लिखा जाए, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। चलो, तो यहां से शुरू करो, लिखो देयर आर 118 elements. There are 118 elements known at present. There are 118 elements known at present. ठीक है, there are 118 elements known at present. ठीक है, चलो आगे पॉइंट लिखो, इसी में कंटिन्यू करो। There are similarities as well as differences. There are similarities as well as differences. There are similarities as well as differences
in the properties of these elements. In the properties of these elements. There are similarities as well as differences in the properties of these elements. बहुत सारे similarities होते हैं, बहुत सारे differences भी होते हैं इनकी properties में. ठीक है, अब पैराग्राफ चेंज कर दो. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए on the basis of their properties, on the basis of their properties, on the basis of their properties, all the elements can be divided. All the elements can be divided on the basis of their properties. All the elements can be divided into two main groups. Into two main groups. All the elements can be divided into two main groups. That is metal and non-metal. Basically जो ज्यादा बड़े ग्रुप हैं वो यही है, मेटल एंड नॉन मेटल. ठीक है, मेटलॉइड तो हमारे बहुत कम से होते हैं, 5-6 होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं. ठीक है, चलो तो क्या लिखा हम लोगों ने? ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज ऑल द एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल. हो गया? Yes, हो sir. गया इतना? हाँ, वेरी गुड. अब हेडिंग डाल लो मेटल. अब हेडिंग डाल लो मेटल. अब मेटल के बारे में लिखते हैं. लिखिए, मेटल में लिखिए, मेटल आर नोन एज electropositive elements. Metal are known as electropositive elements because they can form positive ion. They can form. शुरू से बोल रहे. हाँ, they can form because they can form positive ion by losing electrons. Because they can form positive ion by losing electrons. क्या लिखा हम लोगों ने? Metals are known as electropositive element because they can form positive ion by losing electrons. ठीक है, चलो तो ये तो लिख लिया. बाकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, वो भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे, लेकिन अभी जस्ट नॉन मेटल को डिफाइन करेंगे. उसके बाद एक लाइन और इसमें नोट करके लिख लो. मेटल वाले में नोट लिखो, एक नोट लिख लो. 1 नंबर का सवाल पूछता है कभी कभी, ये जो नोट लिखवा रहे हैं इस पे. ठीक है, मेटल में नोट लिखिए, नीचे उसके नोट डाल के लिखो. तो द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज, सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में, हमारे जमीन में, हमारे धरती में जो सबसे ज्यादा एलिमेंट पाया जाता है, सबसे ज्यादा मेटल जो पाया जाता है वो कौन सा है? एल्यूमिनियम है. कौन सा है? एल्यूमिनियम है. याद करके रख लो, कोई कभी पूछेगा आपसे तो सबसे ज्यादा जो हमारे अर्थ क्रस्ट में मेटल पाया जाता है वो कौन है? एल्यूमिनियम है. ठीक है, वही पॉइंट लिखवा रहे हैं. द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम. द मोस्ट अबंडेंट metal in the earth crust is aluminium, which constitutes कितना परसेंट है? 7% है. which constitutes about 7% of earth crust. which constitutes about 7% of the earth crust. ठीक है, Yes sir. दूसरा सबसे ज्यादा है आयरन. ठीक है, तो दूसरे के बारे में ज्यादा पूछता नहीं है, पहले के बारे में ही पूछता है. पहले के बारे में कौन है सबसे ज्यादा? एल्यूमिनियम है.
सेकंड अगर कभी आपसे कोई पूछा तो जानते रहो, सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सा है? आयरन है, ठीक है, जो कि 4% है, ठीक है। सेकंड मोस्ट अबंडेंट लिख लो, अच्छा ये भी लिख लो, छोटा सा पॉइंट उसमें आगे कंटिन्यू करके। सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल in the earth crust is iron, which is 4% of the earth crust. लिख लो, second most abundant metal in the earth crust is iron, which constitute about 4% of the earth crust. हो गया? डन? हो गया ना? यस सर, हो गया। चलो अब हेडिंग डाल लो नॉन मेटल। अब नॉन मेटल लिख लिया जाए, क्या होता है? बस वही जो मेटल का डेफिनेशन लिखा है उसी में एक वर्ड बदल देना है। क्या हो जाएगा यहाँ पे डेफिनेशन? नॉन मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट। वहां पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो लिखिए नॉन मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट। Non-metal are known as electronegative elements because they can form negative ion by gaining electron. Because they can form negative ion by gaining electron. Because they can form negative ion by gaining electron. ठीक है? इसमें भी नोट लिख लो, इसका भी मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जान लिया जाए नॉन मेटल का, तो नोट लिख लीजिए। नॉन मेटल में भी नोट लिख लीजिए एक छोटा सा। द मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल in the earth crust is ऑक्सीजन। अर्थ क्रस्ट की बात हो रही है, कंफ्यूज मत होना। जैसे नाइट्रोजन होता है एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में भले नाइट्रोजन होता है, अर्थ क्रस्ट की बात हो रही है। द मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन, which constitutes about 50% of the earth crust. कितना है? 50%, 50% of the earth crust. क्लियर है? The most abundant non-metal in the earth crust is oxygen, which constitutes about, very good, 50% of the earth crust. अच्छा चलो, अगर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है तो सेकंड सबसे ज्यादा कौन सा होगा? गैस कर सकते हो? कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमेंट थोड़े है, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है ना। अरे हाँ, ऐसे जवाब मत दिया करो, भाई में नंबर कट जाएगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन ठीक है, चलिए लिख लीजिए। द सेकंड मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज सिलिकॉन। सेकंड मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल इज सिलिकॉन। इसीलिए हम पूछे थे ना, सिलिकॉन ऐसा एलिमेंट है जिसको थोड़ा कम सुनते हो। है ही नहीं। नहीं है ना, सिलिकॉन ऑक्सीजन का तो है, सिलिकॉन का सुने नहीं होगे ना, इसीलिए तो कह रहे हैं, है ना। सिलिकॉन सुना नहीं था, इसीलिए तो हमने पूछा था। सिलिकॉन सुने नहीं होगे ना अभी तक। हाँ, दूसरा एलिमेंट होगा कोई, नाइट्रोजन वगैरह। रिलेशन होगा ऑक्सीजन के साथ उसका। नहीं, कोई रिलेशन नहीं, वो अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है। अर्थ क्रस्ट में कितना पाया जाता है इस बात पे हम वही लिख रहे हैं हम लोग, उनका कोई रिलेशन थोड़े होगा। ठीक है, तो सेकंड मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल इज सिलिकॉन। क्लियर है? तो सिलिकॉन हमारा सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट हो गया। ठीक है,
ये सिलिकॉन वाला जो एलिमेंट है थोड़ा कम सुने होगा इसलिए पता नहीं होगा, ठीक है। तो अभी सुनोगे, लेकिन सिलिकॉन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्लास 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा। 12th में तो पूरा चैप्टर ही सिलिकॉन जर्मेनियम पे है, ठीक है। फिजिक्स में जो लास्ट चैप्टर है आपका 12th में जाने में, उसके बाद पूरा चैप्टर ही सिलिकॉन और जर्मेनियम पे है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पे, ठीक है। तो चलिए, ये दो चीजें हमने जान लिया, भाई मोस्ट अबंडेंट कौन सा है और डेफिनेशन हमारा क्या है। अब आइए फटाफट फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं। अगर क्लास एंड हो जाएगी तो रिज्वाइन कर लीजिएगा फटाक से। फटाफट हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं और समझते हैं, और उसके बाद इनके नोट्स हम आपको भेज देंगे, आप लिख लीजिएगा। ऐसे लिखवाने में तो बहुत समय लगेगा ना, सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं, समझ लीजिए पहले ध्यान से। चलिए आइए, तो हम लोग देखने जा रहे हैं मेटल्स के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल देखने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग मेटल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मेटल का पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आप लोगों ने पहले जो पढ़ रखी है, जो आप लोगों ने बोला कि सर हमने 8th में पढ़ा था या 9th में थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो वो क्या पढ़ा था, फिजिकल प्रॉपर्टीज ही पढ़ा था, ठीक है। तो और चलो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मेटल की है कि मेटल कैसे होते हैं, मेलिएबल होते हैं। कैसे होते हैं, मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब क्या होता है, बताया था अभी थोड़ी देर पहले तुमने, क्या होता है बताओ मेलिएबल मतलब। सर मेलिएबल का, हाँ सर थिन शीट में। हाँ, वेरी गुड, यही होता है मेलिएबल का मतलब कि मेटल्स को हम लोग पीट पीट के क्या कर सकते हैं, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए तुम लोग देखते होगे आयरन की शीट आती होगी, टिन की शीट आती होगी, तो ये सब क्या है, मेटल्स हैं, ठीक है। बाकी चीजों को अगर हम पीटेंगे तो वो क्या होंगे, टूट जाएंगे, ठीक है। लेकिन मेटल में ऐसा नहीं है, हम मेटल को हम लोग पीट पीट के क्या कर सकते हैं, अपने मन मुताबिक शेप देके उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई बस समझ में। तो पहली प्रॉपर्टी जो मेटल की है, मेलिएबल है। मेटल्स कैसे होते हैं, मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब मेटल्स को हम लोग पीट के क्या कर सकते हैं, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो टूटेगा नहीं, टूटेगा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक एक्सेप्शन है इसमें, एक एक्सेप्शन है इसमें। मेटल का एक मेटल है जो कि मेटल तो है लेकिन वो मेलिएबल नहीं होता है। कौन सा मेटल है वो, जिंक है। क्या है एक्सेप्शन, जिंक। जिंक कैसा होता है, मेलिएबल नहीं होता है, कैसा होता है, ब्रिटल होता है। ब्रिटल मतलब क्या होता है कि अगर तुम उसको मारोगे तो वो क्या होगा, पतला पतला नहीं होगा, तो ये टूट जाएगा। समझ में आया। जैसे वो क्रॉकरी वाला कप प्लेट देखे हो, उसको थोड़ा सा मारोगे या पटकोगे तो क्या होता है, टूट जाता है। सिमिलरली जिंक की भी ऐसी प्रॉपर्टी है कि मारोगे तो वो मेलिएबल नहीं होता, थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होगा, वो क्या होगा, टूट जाएगा। समझ में आया। मेटल का एक्सेप्शन हमने क्या लिखा, मेलिएबल वाले प्रॉपर्टी में जिंक, ठीक है, जानना जरूरी है जो एक्सेप्शन है हमारे। क्लियर है। जिंक कैसा होता है, ब्रिटल होता है। कैसा होता है, ब्रिटल होता है। क्लियर है। यस सर। क्लियर है। हाँ, दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो हमारी क्या है, क्लास एंड होने वाली है, हमको ऐसा लग रहा है तुम लोग बोल नहीं रहे हो तो ऐसा तो नहीं है बंद हो गया और हम यहाँ समझाए जा रहे हैं तुम लोगों को। चलो, तो क्या हो गया भाई इसमें, सेकेंड प्रॉपर्टी जो है हमारा क्या है कि मेटल कैसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं। कैसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल भी तुमने बताया था, बताओ क्या होता है डक्टाइल। वायर में वो कर देना, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि मेटल को हम लोग स्ट्रेच करेंगे तो वो स्ट्रेच हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि टूटेगा, ठीक है। नॉन मेटल होता तो क्या होता, टूट जाता। अगर हम खींचने की कोशिश करते तो क्या होता, टूट जाता। मेटल में ऐसा नहीं है। मेटल में क्या है कि वो खींचेगा। हर मेटल की अलग अलग प्रॉपर्टी है। हर मेटल खींचता है कि कुछ मेटल बहुत ज्यादा खींचते हैं, कुछ मेटल बहुत कम ही खींचते हैं, लेकिन हाँ खींचेंगे तो जरूर, ठीक है। इसीलिए वायर में हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, पतले पतले वायर्स में अपने हिसाब से, मोटा वायर पतला वायर जो बनाना होगा वो बना सकते हैं। अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो वो स्ट्रेचेबल होते हैं। समझ में आया, स्ट्रेच होंगे। हाँ, हर मेटल की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। सबसे ज्यादा स्ट्रेचेबल मेटल कौन सा होता है बताएं, गोल्ड। गोल्ड होता है सबसे ज्यादा स्ट्रेचेबल होता है। सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को खींच सकते हैं तो किसको खींच सकते हैं, गोल्ड को खींच सकते हैं ना। कुछ अप्रोक्सीमेटली डेटा है ऐसा कि 1 ग्राम गोल्ड से 1000 किलोमीटर का वायर बना सकते हैं, ऐसा है कुछ। 1 ग्राम से कितना बना सकते हैं, 1000 किलोमीटर लंबा वायर खींच सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, ऐसा ही कुछ डेटा है। समझ में आया। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेचेबल कौन है, गोल्ड, ठीक है। चलो, तो ये दो प्रॉपर्टी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में दो क्लियर हो गई। कौन कौन सी, पहला मेलिएबिलिटी,
दूसरा डक्टिलिटी, ठीक है, मेलिएबिलिटी में थिन शीट में कन्वर्ट हो रहा था, डक्टिलिटी में थिन वायर में कन्वर्ट हो रहा था। क्लियर है? वो जिंक वाला एक्सेप्शन यहाँ पे भी है कि जिंक को खींचेंगे तो जिंक टूट जाएगा, जिंक तो नहीं होगा, ठीक है। देन आफ्टर दैट जो हमारी प्रॉपर्टी है कि मेटल कैसे होते हैं, सोनोरस होते हैं। कैसे होते हैं? सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है? सोनोरस का मतलब उस मतलब पे होता कुछ है कि चीज अगर हम मारेंगे। उसको पीटेंगे तो वो आवाज करेगा। दैट्स वाई जो आपने एग्जांपल दिया था कि सर स्कूल का बेल हमारा किस चीज का होता है? मेटल का होता है। स्कूल बेल किस चीज का होता है? मेटल का होता है। इसीलिए जब उस पर कुछ चीज पड़ता है तो वो आवाज करता है। ये जो मंदिरों में घंटियां लगी होती हैं, ठीक है, वो भी किस चीज की होती हैं? मेटल्स की होती हैं। किसकी होती हैं? मेटल्स की होती है। इसीलिए जब उन पे पीटा जाता है तो वो क्या करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो सोनोरस क्या होता है? सोनोरस इज द प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो मेटल क्या प्रोड्यूस कर रहा है? साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। आई बस समझ में? यस सर। क्लियर है? तो तीन प्रॉपर्टी हमारी हो गई, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरस, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी है मेटल की, लस्टरस होते हैं मेटल। कैसे होते हैं? लस्टरस होते हैं। लस्टरस मतलब कि मेटल के ऊपर शाइनिंग सरफेस होता है। मेटल कैसे करते हैं? शाइन करते हैं। हाँ, शाइनिंग की कैपेबिलिटी कम ज्यादा हो सकती है। कुछ मेटल बहुत ज्यादा शाइन करते हैं, कुछ मेटल थोड़े कम शाइन करते हैं। जैसे अगर गोल्ड की बात करें, गोल्ड तो महंगा इसीलिए क्योंकि वो इतना ज्यादा शाइन करता है, लेकिन शाइन सारे मेटल करते हैं। आयरन की शीट भी ले लो, अगर प्योर फॉर्म में है वो भी शाइन तो जरूर करेगा, भले वो ब्लैक कलर का होता है, भले वो ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है, चाहे जैसा भी होता है, शाइन तो वो करेगा। जब उस पर लाइट पड़ेगा तो वो क्या करेगा? वो शाइन तो जरूर करेगा। तो मेटल के पास प्रॉपर्टी क्या है कि मेटल कैसे होते हैं? लस्टरस होते हैं, मतलब दे हैव शाइनिंग सरफेस। हाँ, कैपेबिलिटी थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है, वो बात अलग है। समझ में आया? क्लियर? तो मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? सोनोरस बोलते, अरे क्या बोलते हैं? लस्टरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लस्टरस बोलते हैं। क्लियर है? देन आफ्टर दैट मेटल की प्रॉपर्टी आती है कि मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई होते हैं। ऑब्वियसली बात है, सॉलिड फॉर्म में है सारे के सारे, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? हाई होंगे। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? हाई होंगे। हर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। नॉन मेटल जो है बेसिकली ज्यादातर गैसेस स्टेट में थे या लिक्विड स्टेट में थे, ठीक है। मेटल ज्यादातर किस स्टेट में? सबके सब एक्सेप्शन जो हमारा एक मरकरी है उसको छोड़कर सबके सब किस स्टेट में? एक ये भी पॉइंट लिख सकते हैं, मेटल्स आर मोस्टली सॉलिड स्टेट। मेटल आर ज्यादातर किस में है? आर इन सॉलिड स्टेट। बस एक एक्सेप्शन वहां क्या था? मरकरी वाला। मरकरी किस स्टेट में था? लिक्विड स्टेट में था। एक ये भी प्रॉपर्टी है, मेटल्स आर मोस्टली इन सॉलिड स्टेट। उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर ऑफ मेटल्स आर वेरी हाई। कितने होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं, हाई होते हैं एज कंपेयर टू नॉन मेटल, ठीक है, क्योंकि मोस्टली सॉलिड स्टेट में। एक्सेप्शन यहाँ पे कौन से? सीजियम और गैलियम, जिसको अभी आप लोगों ने बताया ना कि हाथ में रखेंगे तो क्या होगा? हीलियम। कौन बोल रहा है? हीलियम नहीं होता है, सीजियम होता है। सीजियम एंड गैलियम, ठीक है। उसको हाथ पे रखेंगे तो क्या होगा? मेल्ट कर जाएगा, ठीक है। ये इसका एक्सेप्शन हो गया। मेटल आर मोस्टली हार्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? मेटल आर मोस्टली हार्ड। ज्यादातर मेटल कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। देखा है तुम लोगों ने आयरन कैसा होता है? बहुत हार्ड होता है। एल्युमिनियम कैसा होता है? हार्ड होता है। कॉपर होता है, हार्ड होता है। सबके सब मेटल ज्यादातर कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, तो कुछ मेटल हमारे बहुत सॉफ्ट भी होते हैं। लिखिए एक्सेप्शन क्या है, अभी भेजेंगे नोट, उसमें लिखा रहेगा, सुनते रहिए सब। क्या है हमारा एक्सेप्शन यहाँ पे? मेटल आर मोस्टली हार्ड एक्सेप्ट। एक्सेप्शन कौन है? सोडियम एंड पोटेशियम। जो एस ब्लॉक के ऊपर है ना एलिमेंट, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम का एटॉमिक नंबर याद होगा आप लोगों को? याद है? याद है ना? सोडियम एंड पोटेशियम कहाँ आते हैं? पीरियोडिक, हाँ वेरी गुड। सोडियम एंड पोटेशियम कहाँ आते हैं? पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक में पहली वाली लाइन में दोनों आते हैं। दोनों के दोनों कैसे हैं? सॉफ्ट होते हैं। इतने सॉफ्ट होते हैं कि अगर यहाँ पे ऐसे रख दो तो उसको हम लोग चाकू से ऐसे काट सकते हैं एकदम नॉर्मली। बस नाइफ थोड़ी शार्प होनी चाहिए, तो नाइफ से बस ऐसे नॉर्मली जैसे सेब काटते हैं, नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं होता, ऐसे पकड़ते हैं ऐसे काट देते हैं। वैसे सोडियम ऐसे पकड़ेंगे ऐसे काट देंगे, एकदम आराम से कट जाएगा। आयरन का भी ऐसे हो सकता है, ऐसे पकड़ो ऐसे काट दो। इतना सॉफ्ट होता है क्या आयरन? बिल्कुल नहीं होता है। तो सारे के सारे मेटल कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। एक्सेप्शन नोट करा, नोट करना हो कर लो, नहीं तो अभी नोट्स तो भेजेंगे। क्या लिखा है? सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट। कैसे करते हैं उनको? चाकू से काटना हो
नॉर्मली बस ऐसे जैसे काटते हैं एकदम ऐसे काट सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? यस चलो सर। एक प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने डिफिनीशन में पढ़ी थी, ये भी लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज में कि मेटल कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। कभी कभी आप लोगों से ना क्वेश्चन पूछता है कि 10 पॉइंट लिख के दिखाइए मेटल के बारे में, 10 पॉइंट भूल जाते क्या क्या लिखे, तो 10 पॉइंट में जितने प्रॉपर्टीज याद आते हैं वो सारे लिख दे। मेटल सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं। समझ में आया? चलो तो सारे पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली तो हो ही गए, ठीक है। तो मेटल की सारी प्रॉपर्टीज हमारी हो गई, जो जो प्रॉपर्टीज मेटल के पास था। एक प्रॉपर्टी बचा हुआ है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हाँ ये तो भूल ही गए थे, क्या है? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मतलब कि ये हीट भी कंडक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेंगे। इसीलिए जब घर में बर्तन हम लोग यूज करते हैं, बर्तन में हम लोग कहाँ से हीट करते हैं? नीचे से हीट करते हैं। तो क्या वो बस नीचे गर्म होता है? ऐसे साइड में छुएंगे तो जलेगा नहीं। कढ़ाई को गर्म करते हैं या कुकर रख के गर्म करते हैं तो भाई नीचे ना हीट करते हैं, लेकिन गर्म तो वो ऊपर तक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि वो ऊपर तक गर्म हो जाता है? ऐसा क्यों होता है कि वो ऊपर तक गर्म हो जाता है? क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो अपने अंदर ही अंदर क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। इसी वजह से मेटल का वायर बनाया जाता है। इसीलिए वायर ज्यादातर किसके होते हैं? मैं ज्यादा करके सभी किसके होते हैं? मेटल के होते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं, कॉपर के होते हैं, आयरन के होते हैं, ठीक है। ये सारे वायर में हम लोग इसीलिए यूज करते हैं बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यूटेंसिल्स में इसलिए यूज कर सकते हैं क्योंकि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। आई बात समझ में? यस सर। ये हो गए मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म। अब नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज 2 मिनट में खत्म हो जाएंगी। जितनी प्रॉपर्टीज मेटल की थी उनका जस्ट उल्टा कर दीजिए, वो नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। जैसे पहली प्रॉपर्टी, मेटल क्या थे? मेलिएबल थे, तो नॉन मेटल क्या होंगे? नॉन मेलिएबल होंगे, होंगे, ठीक है। मेटल क्या थे? डक्टाइल थे, तो नॉन मेटल कैसे होंगे? नॉन डक्टाइल होंगे। मेटल क्या थे? हार्ड थे, तो नॉन मेटल क्या होंगे? सॉफ्ट होंगे, ठीक है। नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट, लेकिन एक एक्सेप्शन यहाँ पे नॉन मेटल में भी आ जाता है। नॉन मेटल में एक एक्सेप्शन यहाँ पे क्या आ जाता है बताओ? एक नॉन मेटल है डायमंड बहुत हार्ड हार्ड होता है, है। क्या नाम? डायमंड। हाँ, डायमंड इज द नॉन मेटल। वो कैसा होता है? हार्ड होता है। इतना हार्ड होता है कि वो मेटल से भी ज्यादा हार्ड होता है। डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन एलिमेंट। डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन एलिमेंट। मेटल से भी ज्यादा हार्ड अगर कोई चीज है तो वो कौन है? डायमंड है। समझ में आया? किस चीज से बना होता है डायमंड? कौन से एलिमेंट से बना कार्बन। होता है? कार्बन से बना होता है। किससे बना होता है? कार्बन से बना होता है। प्योर कार्बन होता है, 100% कार्बन के अलावा वहां कुछ नहीं होता है, ठीक है। और डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन एलिमेंट। शाइनिंग। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जब हम पढ़ेंगे कि लश्चरस होते हैं, नॉन मेटल लश्चरस नहीं होते हैं। मेटल क्या होते हैं? लश्चरस होते हैं, शाइनिंग सरफेस रखते हैं। नॉन मेटल है नॉन लश्चरस, मतलब शाइनिंग सरफेस नहीं रखते हैं। यहाँ पे भी एक्सेप्शन हम क्या देंगे? डायमंड। डायमंड बहुत ज्यादा लश्चरस है, गोल्ड से भी ज्यादा लश्चरस है कि नहीं है? यहाँ पे भी हम एक्सेप्शन डायमंड का देंगे, ठीक है। उसके बाद मेटल हमारे सोनोरस होते हैं, नॉन मेटल हमारे नॉन सोनोरस होते हैं, आवाज आवाज नहीं प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मेटल कैसे थे हमारे? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल कैसे हैं? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नॉन मेटल हमारे कैसे हैं? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर पास नहीं करते। लेकिन एक एक्सेप्शन यहाँ पे भी है। एक एक्सेप्शन यहाँ पे क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। क्या है एक्सेप्शन? ग्रेफाइट। जो पेंसिल में तुम लोगों की निडल होती है ना, वो किस चीज की बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। तो कभी कभी एक्सपेरिमेंट देखा होगा या सुना होगा या किया होगा, पेंसिल को दोनों तरफ से छिल के वहां से तार लगा के अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कराने की कोशिश की होगी तो हो जाती है, बिकॉज ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। वो भी किस चीज से बना होता है ग्रेफाइट? कार्बन। कार्बन से बना होता है। ग्रेफाइट भी किस चीज से बना होता है? कार्बन से बना होता है। अभी हम लोग ग्रेफाइट और डायमंड को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ग्रेफाइट एंड डायमंड को टॉपिक है हमारा, ठीक है। नहीं भी रहेगा तो हम लोग अभी एक टॉपिक ग्रेफाइट एंड डायमंड को और अच्छे से थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो इतनी प्रॉपर्टीज हमारी क्लियर हो गई। जो हाँ, वो हार्ड होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। हाँ, ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई। चलिए, सारी प्रॉपर्टीज हमारी हो गई। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देख लिया कि मेटल की क्या हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है और नॉन मेटल की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट क्लास कल होगी जब हमारी, तो हम लोग अब देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये अभी आपके बचपन की चीजें थी, ठीक है। ज्यादा कुछ लिखवाना भी नहीं था, भेज देंगे, देख लीजिएगा, ठीक है।
अभी अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जिसमें हमारा टाइम भी लगेगा थोड़ा पढ़ने। आई बात समझ में? यस सर। यस ठीक सर। है, तो सर चलिए, हाँ बोलिए। सर इस टाइम 118 एलिमेंट हैं, तो मतलब आगे चल के ये बढ़ भी सकते हैं। हाँ हाँ, आगे चल के बढ़ भी सकते हैं। अभी हम लोग पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो ऐसा नहीं है सिर्फ जो आज हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं वही पीरियोडिक टेबल शुरू से बना हुआ है। तो पहले वो दूसरा पीरियोडिक टेबल था, फिर दूसरा हुआ, बहुत सारे पीरियोडिक टेबल 5 6 7 बन चुके हैं। तो वो क्यों गलत होते गए? वो गलत होते गए तब ना नया बना। पहला गलत हुआ तो दूसरा बना, दूसरा गलत हुआ तीसरा बना। ऐसा क्यों हुआ भाई? जितने एलिमेंट थे उसके हिसाब से पीरियोडिक टेबल बना दिया जाता था। नया एलिमेंट आता था उसमें फिट ही नहीं होता था, फिर नया पीरियोडिक टेबल बनाया जाता था। समझ में आया? सर तो अभी अगर अब कोई 118 है, नया आगे एलिमेंट आ गया तो दोबारा वो बनेगी। इट डिपेंड करता है ना कि हाँ, अगर हमारे इस वाले पीरियोडिक टेबल में स्टेबल नहीं हो पाया, फिट नहीं बैठ पाया, अगर लाइन से वो बैठ गया, लाइक 118 के बाद 119 वाला मिला है और वो बैठ भी गया, उसकी प्रॉपर्टी भी मैच कर जा रही है उस हिसाब से, तो फिर तो ठीक है। अगर नहीं बैठ पाया तो फिर से नया बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर से हम लोग को एक नया पीरियोडिक टेबल याद करना पड़ेगा। समझ में आया? खैर अभी तो नहीं है, अभी तो जो है तो इसके बारे में डिस्कवरी चल रही है, एलिमेंट ढूंढे जा रहे हैं। ठीक है, इनफैक्ट ये जो 118 हम लोग बोलते हैं ना, इस 118 में लास्ट के जो 7 8 है ना, वो सब के सब आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, साइंटिस्टों ने बनाया है जबरदस्ती इन एलिमेंट। ठीक है, ओके सर। चलो चलो फिर कल मिलते हैं, टाइम हो भी गया है। कल मिलते हैं मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। ठीक है, चलिए फिर, ठीक है, Okay, हैव अ sir. नाइस डे। नाइस you, डे sir. सर।